श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक है उसको कहिए। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कभी कर्म के संन्यास योग की प्रशंसा करते हैं तो कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से मेरे लिए जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसे आप कहिए। दूसरा श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग कर्म संन्यास से ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसा कि मैंने बताया कि कर्म संन्यास का मतलब होता है मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग करना, यानी कि अपने कर्म को करना लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो, कर्म संन्यास में ये नहीं कहा जा रहा है कि कर्म के फल की इच्छा को छोड़ना और अपने काम को पूरे मन से करना, ये कहा जा रहा है कर्म योग में, और इसीलिए भगवान कर्म योग को कर्म संन्यास से ज़्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं। तीसरा श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, जो पुरुष न द्वेष करता है और ना ही आकांक्षा करता है वही सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि ऐसे लोग राग द्वेष द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं और सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष के मन में ना तो कोई आकांक्षा होती है और ना ही दूसरों के प्रति द्वेष होता है, वही सन्यासी कहलाता है और वही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसे लोग ही राग और द्वेष दोनों से मुक्त होते हैं और वो सुखपूर्वक संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। चौथा श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाला मानते हैं, लेकिन पंडित जन ऐसा नहीं मानते, क्योंकि दोनों में से एक में भी जो पुरुष स्थित होकर दृढ़ता से उसका पालन करता है वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। पांचवा श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक समान देखता है वही इसे ठीक से समझ पाता है। मतलब कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही समान का फल देता है, और जो पुरुष ऐसा सोचता है उसकी सोच सही है। छठा श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है, और जो मुनि होते हैं यानी कि जो ज्ञानी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। सातवां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध है और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा और खुद की आत्मा को एक समझता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। मतलब कि ऐसे लोग कर्म करते हुए भी कर्म के मोह में नहीं फंसते। आठवां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, निसंदेह या माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो ज्ञानी होते हैं, जो वास्तविकता को जानते हैं, वो सब कुछ करते हुए भी ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। नौवां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में इस प्रकार समझकर बरत रही है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि हम बोलते हुए, कुछ त्यागते हुए,
ग्रहण करते हुए और आँखों को खोलते और मूंदते हुए भी ये समझें कि सभी इंद्रियां चीज़ों के साथ इधर उधर घूम रही है। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि 8वें और 9वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। तो चलो हम भी यहाँ पर दोनों श्लोक को एक साथ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी ये समझे कि सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है और इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी होते हैं, जिसके पास वास्तविकता का ज्ञान होता है, वो सब कुछ करते हुए भी ये समझते हैं कि सब इंद्रियां चीज़ों के साथ इधर उधर घूम रही है और निसंदेह मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। 10वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके मोह को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जो पुरुष अपने सारे कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके मोह को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता। 11वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मयोगी होते हैं वो अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा मोह को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। 12वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके ईश्वर रूप में शांति को प्राप्त करते हैं, जबकि सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से काम करते हैं और वो इस तरह से फल के मोह में बंध जाते हैं। 13वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने अंतःकरण को अपने वश में करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक स्थित रहता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष का मन अपने वश में होता है, वो ऐसा मानते हैं कि मैं ना तो कुछ करता हूँ और ना ही कुछ करवाता हूँ। ऐसे पुरुष अपने मन से अपने सारे कर्मों को त्याग देते हैं। वो अपने सारे कर्मों को 9 द्वार वाले शरीर के ऊपर छोड़ देते हैं और आनंद पूर्वक स्थित रहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि कर्म को त्यागने का ये मतलब नहीं है कि हम कर्म ही ना करें। कर्म त्याग का यहाँ पर मतलब है कि अपने कर्म को करते हुए ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ, मतलब कि कर्ता के भाव को त्याग देना। वैसे भी आप देखो, हमारे शरीर के ज़्यादातर काम अपने आप ही होते हैं। सांस अपने आप चलती है। अगर हमारे आसपास कुछ आवाज़ हो रही है तो हमें सुनना ही पड़ेगा। अगर हमारे सामने कुछ है तो हम देखते ही हैं। हमारा हृदय, हमारा पाचन तंत्र सब अपने आप काम कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है और अपने कर्म को करते हुए भी कर्ता के भाव को त्यागने की ज़रूरत है। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो आनंद पूर्वक रहते हैं, उनका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। 14वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु ये मनुष्य का स्वभाव ही करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्यों के अंदर जो कर्तापन है, जिससे मनुष्य अपने कर्मों को करते हैं, ना तो मैं उसकी रचना करता हूँ और ना ही मनुष्यों के कर्मों की रचना करता हूँ। मनुष्य जो अपने कर्मों को करते हैं और संयोग से उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता है, मैं उसकी भी रचना नहीं करता हूँ। ये सारा काम होता है मनुष्य के स्वभाव के द्वारा। 15वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
परमेश्वर ना तो किसी के शुभ कर्मों को और ना ही किसी के पापों को ग्रहण करते हैं। अज्ञान जो कि एक मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है, उससे सारे मनुष्य मोहित हो रहे हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अज्ञानी होते हैं उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है और वो संसार के मोह और माया के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पाप को और ना ही किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं। इसका फल मनुष्य को ही ग्रहण करना पड़ता है, चाहे वो पाप हो या फिर पुण्य। 16वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका वह अज्ञान परमात्मा के ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका ज्ञान उसके अज्ञान को नष्ट कर देता है, उसका वह ज्ञान परमात्मा को प्राप्त करवा देता है। 17वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका मन और बुद्धि परमात्मा में लग गया हो, जिनकी निष्ठा परमात्मा में स्थित हो, ऐसे तत्परायण पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। परम गति को आप सुप्रीम गोल भी कह सकते हो, मतलब कि इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। 18वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी जन होते हैं, जिसके अंदर विद्या और विनम्रता होती है, वो ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। मतलब कि जो ज्ञानी जन होते हैं और जिसके पास विद्या और विनम्रता होती है, वो ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल को एक समान देखते हैं, यानी कि किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। 19वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवन में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे परमात्मा में ही स्थित है। चलो अब मैं आपको इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो अपने मन को जीवन के हर परिस्थिति में एक समान बनाए रखते हैं, वो इस जीवन में ही संपूर्ण संसार को जीत लेते हैं, क्योंकि परमात्मा में कोई दोष नहीं होता और इसीलिए वो निर्दोष भी हैं और सम भी। इसीलिए ऐसे प्राणी परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। 20वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होते और अप्रिय को प्राप्त करके परेशान नहीं होते, ऐसे लोगों की बुद्धि स्थिर होती है, उसके मन में कोई शंका नहीं रहता और इसीलिए वो ब्रह्मा को जान पाते हैं और इससे उनका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। 21वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष बाहर की चीज़ों से मोहित नहीं होते और अपनी आत्मा में स्थित होकर आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे पुरुष का मन परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है और वो अक्षय आनंद का अनुभव करते हैं। 22वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, इंद्रियों और चीज़ों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे निसंदेह दुखी देने वाले हैं और ये अनित्य हैं, और इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो उसके मोह में नहीं फंसते। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब हमारी इंद्रियों का बाहर की दुनिया के साथ, चीज़ों के साथ संपर्क होता है तो ये भोग को उत्पन्न करते हैं, मतलब कि हम उससे मोहित हो जाते हैं, हम उसे पाना चाहते हैं और इसीलिए ये सब दिन के लिए हमें दुख देते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इससे मोहित नहीं होते। 23वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है।
भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक पुरुष के अंदर काम की भावना उत्पन्न होती है, क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, और जब वो उस भावनाओं के वेग को सहन कर लेता है, तो वही पुरुष योगी कहलाता है और वही सुखी है। 24वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो निश्चय करके आत्मा में ही सुखी रहता है, आत्मा में ही रमन करता है और आत्मा में रहकर ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ऐसे योगी परमात्मा के साथ एक होकर शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो पुरुष अपनी आत्मा में स्थित रहता है, सुखी रहता है और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ऐसे लोग योगी कहलाते हैं और वो परमात्मा के साथ एक होकर परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। 25वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसने अपनी सारी शंकाओं को अपने ज्ञान के द्वारा खत्म कर दिया है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऐसे सिद्ध पुरुष परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। 26वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग काम क्रोध से रहित हैं, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष के अंदर काम और क्रोध की भावना नहीं होती, जिन्होंने कि अपने मन को जीत लिया है और जो परमात्मा को जान चुके हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए परम ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है, परिपूर्ण है। 27वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के चीज़ों को छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। 27वें श्लोक का मतलब आपको अधूरा लग रहा होगा। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 27वें और 28वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। 28वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लेते हैं, जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाते हैं, वो सदा मुक्त ही हैं। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 28वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम 27वें और 28वें श्लोक को एक साथ जोड़कर मतलब समझते हैं। जो बाहर की चीज़ों को छोड़ देते हैं, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित कर लेते हैं, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर लेते हैं, जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि उनके वश में होती है, ऐसे मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाते हैं और वे सदा मुक्त ही हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, जो अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लेते हैं, जो बाहर की चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, जो अपनी नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित कर लेते हैं और नासिका में बहने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर लेते हैं, ऐसे मोक्ष परायण मुनि हमेशा के लिए मुक्त ही हैं। 29वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का ईश्वर और संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, वे संपूर्ण यज्ञ और तपों को मुझ में अर्पित कर देते हैं, मुझे संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ईश्वर मानते हैं और मुझे संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय मानते हैं, और ऐसे लोग शांति को प्राप्त कर लेते हैं।